हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हे टू लव स्टोरी का एपिसोड 13। बट उससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एपिसोड 13 की शुरुआत में फार्म के पास वाले फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। पेंग और ओंग शॉक होकर देखने लगते हैं। बाकी फार्म वर्कर्स भी खड़े होकर ब्लास्ट देख रहे होते हैं। तभी वहां अर्थित आता है। अर्थित कहता है फिर से ब्लास्ट हुआ है। फार्म वर्कर्स कहते हैं कि इस बार का ब्लास्ट ज़्यादा बड़ा था और डस्ट पूरे फार्म में फिर से फैल गई है। अर्थित कहता है कि वो इन फैक्ट्री वालों से बात करके थक चुका है, पर इन्हें समझ नहीं आता। सैब कहता है कि हमें उन लोगों से लड़ाई करनी चाहिए। अर्थित कहता है क्या वो गैंगस्टर है जो उन लोगों को पीट सकता है। तभी उससे थानोन का कॉल आता है। थानोन कहता है कि उसके रेस्टोरेंट में भी डस्ट आ गई है और सारे कस्टमर्स चले गए हैं। अर्थित गुस्से में कहता है कि इन लोगों से दोबारा बात करनी पड़ेगी। डस्ट की वजह से पैंग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है और ओंग को इचिंग प्रॉब्लम। पैंग कहती है कि इस डस्ट से रोज पे भी फर्क पड़ेगा। थानोन और अर्थित फैक्ट्री के ओनर से मिलने आते हैं, जिसका नाम है मिस्टर डैंडिम। डैंडिम ब्लास्ट के लिए सॉरी बोलता है। अर्थित कहता है कि ऐसा बहुत बार हुआ है, अब की बार वो उसकी पुलिस में कंप्लेन कर देगा। थानोन कहता है कि वो मीडिया को भी बुलाएगा। डैंडिम उनसे सॉरी बोलता है और अगली बार ध्यान रखने के लिए कहता है। अर्थित कहता है कि अब की बार उसका लास्ट चांस है, आगे से वो चुप नहीं बैठेगा। तभी उसके ऑफिस में मार्क की एंट्री होती है। अर्थित और थानोन उसे शॉक होकर देखते हैं। मार्क उन्हें अपनी बातें कंटिन्यू करने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट में आकर अर्थित और थानोन मार्क के बारे में ही बात करते हैं। थानोन कहता है कि मार्क अच्छा लड़का नहीं लग रहा। अर्थित कहता है इसीलिए मुझे उससे मिलकर अच्छा नहीं लगा था। थानोन कहता है कि डैंडिम अच्छा आदमी नहीं है तो मार्क भी डेफिनेटली नहीं होगा और कहता है कि मुझे पैंग की चिंता हो रही है। थानोन अर्थित को पैंग को समझाने के लिए कहता है। अर्थित कहता है कि पैंग को ऐसा लगेगा कि मैं फिर से उससे रोक रहा हूँ। थानोन कहता है कि मैं खुद पैंग को समझाऊंगा। अर्थित कहता है कि अभी वेट करो, क्या पता मार्क अच्छा आदमी हो। थानोन कहता है कि वो मार्क के बारे में सब कुछ पता लगा लेगा। सभी फार्म वर्कर्स फैक्ट्री के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। पैंग वहां आकर उनसे उस डस्ट के बारे में पूछती है। तभी एक वर्कर आके बताता है कि फैक्ट्री के कुछ लोग फार्म में आए हैं ये चेक करने के लिए कि ब्लास्ट से उनके फार्म में क्या प्रॉब्लम हुई है। सब लोग उन्हें देखने चले जाते हैं। दुआंग आके बताती है कि थोंग किचन में बेहोश हो गई है और नीचे गिर गई है। पैंग आकर उसे चेक करती है और कहती है कि इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। क्या आसपास कोई कार है? एक वर्कर बताती है कि डिलीवरी ट्रक है। दुआंग पैंग को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहती है। पैंग कहती है कि क्या वो थोंग को यहाँ रोककर उसके मरने का वेट कर रही है और अपनी कार की कीज देते हुए कहती है कि जल्दी से उसकी कार ले आओ। दुआंग चली जाती है। अर्थित फार्म वर्कर से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। सैब बताता है कि फैक्ट्री के लोग यहाँ आए थे और उनके पहुँचने से पहले वो यहाँ से चले गए। अर्थित वर्कर्स को मेन गेट पर नज़र रखने के लिए कहता है। वर्कर्स आकर अर्थित को बताती है कि थोंग बेहोश हो गई है। अर्थित शॉक हो जाता है। हॉस्पिटल में पैंग को मार्क का कॉल आता है। पैंग उसे सब कुछ बता देती है। पैंग थोंग के साथ हॉस्पिटल में ही होती है। तभी वहाँ अर्थित आता है और दुआंग से थोंग के बारे में पूछता है। दुआंग कहती है कि अब वो ठीक है। अर्थित पैंग को थैंक यू बोलता है और उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ मार्क आता है और पैंग से बातें करने लग जाता है। अर्थित उन्हें देखकर गुस्सा करता है। मार्क अर्थित को बोलता है कि हम फिर से मिल गए। अर्थित उससे कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही फ्री है। माँ कहता है कि आजकल वो फ्री ही है।
पैंग मार्क से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। अर्थित पैंग को यहीं रुककर हेल्प करने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ। अर्थित कहता है कि पर तुम मेरी एम्प्लॉय हो, इसलिए मैं तुमसे कभी भी काम करा सकता हूँ। अर्थित कहता है कि इस आदमी को यहाँ से भेजो, ये मुझे परेशान कर रहा है। मार्क ये सुनकर स्माइल करता है। अर्थित पैंग को रेस्टोरेंट में लेकर आता है। पैंग खाना नहीं खाती तो अर्थित उसे समझाता है कि तुम्हें लड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो खाना खा लो। पैंग खाना स्टार्ट कर देती है। अर्थित उसे फिर से थैंक यू बोलता है। पैंग कहती है कि फाइनली तुम मुझ में कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ रहे हो। अर्थित कहता है कि मैं अच्छी क्वालिटीज़ भी देखता हूँ। पैंग कहती है क्या मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? अर्थित कहता है थैंक यू मत बोलो, बस मेरे साथ बिना लड़ाई किए अच्छे से रहो। पैंग कहती है कि उसे मार्क से इतना रूड नहीं होना चाहिए, वो बस मेरा कस्टमर है। अर्थित कहता है ये बात मार्क को समझाओ, मुझे नहीं। पैंग कहती है क्या मार्क ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? अर्थित कहता है मैंने भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया और आगे से वो उस पर नज़र रखेगा कि वो उसका बस कस्टमर है या फिर कोई और बात है। दोनों बैठकर मार्क के बारे में आर्ग्यू करते हैं। अर्थित उसे घर लेकर आता है और फार्म में केयरफुल रहने के लिए कहता है और वो अगर किसी स्ट्रेंजर को फार्म में देखे तो वो उसे कॉल करे। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित पैंग से पूछता है कि क्या वो उसके प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन में डिस्प्ले करेगी। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित उसे गुड लक विश करता है। पैंग उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है और घर में चली जाती है। अर्थित उसे जाते हुए देखता रहता है। देन नेक्स्ट सीन में बिल्डिंग की सेक्रेटरी मार्क को बताती है कि कोई तुम्हारे बारे में ये चेक करने आया था कि क्या तुम यहीं रहते हो या फिर नहीं। मार्क कहता है कि वो कौन था। वो कहती है कि उसने अपना नाम नहीं बताया। तो मार्क सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। फिर मार्क डैंडिम से कहता है कि अर्थित का फ्रेंड थानोन उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। डैंडिम कहता है कि उसका रेस्टोरेंट और घर दोनों पास में ही है। तो मार्क थानोन के घर और रेस्टोरेंट का एड्रेस पता करने के लिए कहता है। डैंडिम उसे इस केस को लाइटली लेने के लिए कहता है। मार्क हाँ कर देता है और उसका वेयर हाउस यूज़ करने की परमिशन मांगता है। तो डैंडिम रीज़न पूछता है। मार्क कहता है कि मैं जल्दी से पैंग का दिल जीतना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिंग रेस्टोरेंट जा रही होती है तो मार्क उसे पीछे से अपनी कार से आकर डरा देता है और बाहर आकर सॉरी बोलने का नाटक करता है। लिंग उससे पूछती है कि वो इतनी फास्ट ड्राइविंग क्यों कर रहा था। मार्क कहता है कि वो जल्दी में था और उसे फिर से सॉरी बोलता है। जिसके बाद लिंग अपने रेस्टोरेंट आती है तो वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। लिंग उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मार्क कहता है कि मैं सिर्फ ये देखने आया था कि क्या तुम ठीक हो। लिंग कहती है मैं ठीक हूँ। मार्क लिंग से पूछता है कि क्या मैं यहाँ खाना खा सकता हूँ। तो लिंग उसके लिए कुछ खाना लेकर आती है। मार्क खाना टेस्ट करता है और उसे डिलीशियस बताता है। जिसके बाद मार्क लिंग से पूछता है कि क्या तुम यहीं रहती हो। लिंग उसे कंफ्यूज होकर देखती है। मार्क कहता है कि मैं जल्द ही यहाँ शिफ्ट होने वाला हूँ और मुझे ये प्लेस बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं इस जगह के बारे में और जानना चाहता हूँ। वो लिंग को अपने साथ बैठने के लिए कहता है और बातें बताने के लिए कहता है। तभी रेस्टोरेंट में थानोन आता है और वो मार्क को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मार्क उसे हाय बोलता है। लिंग कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मार्क बताता है थानोन कल मेरे बारे में पता करने मेरे घर आया था और ये सुनकर थानोन उसे देखने लगता है। खाना खाने के बाद मार्क वहाँ से जाने लगता है पर तभी उसे थानोन रोक लेता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मार्क कहता है मेरे मामलों से दूर रहो। तो थानोन उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि लिंग से दूर रहना। मार्क थानोन का दिया हुआ कार्ड फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम अर्थित और थानोन को देखते हैं। थानोन सारी बातें अर्थित को बता देता है और कहता है कि उसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और उसने ये भी कहा है कि मैं उसके मामलों से दूर रहूं। थानोन अर्थित को बताता है कि मार्क बैंकॉक से है और जब वो बच्चा था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, बिल्कुल पैंग की तरह। अर्थित उसके काम के बारे में पूछता है तो थानोन कहता है कि उसका गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अर्थित कहता है अगर इसका ये काम है तो फिर वो पैंग के रोज प्रोडक्ट्स क्यों खरीदना चाहता है। अर्थित थानोन से पूछता है कि क्या लिंक को ये सब पता है। थानोन कहता है कि मैं ये सब कुछ बताकर लिंक को परेशान नहीं करना चाहता। अर्थित उसे लिंक का ध्यान रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में मार्क डैंडिम के ऑफिस में बैठा होता है। डैंडिम कहता है कि तुम लड़कियों को फंसाने में माहिर हो। डैंडिम कहता है तुमने एक रिच औरत को भी अपने जाल में फंसाया था जिसका नाम है मिसेस पिन। मिसेस पिन कोई और नहीं बल्कि पैंग की मॉम होती हैं। पैंग की मॉम का नाम सुनते ही वो घबरा जाता है और डैंडिम से कहता है कि उसका नाम फिर कभी मत लेना। जिसके बाद मार्क अपने रूम आता है और पैंग की मॉम की फोटो देखते हुए कहता है कि मैं पैंग का ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम अर्थित को देखते हैं जो पैंग के घर आता है। ओंग उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अर्थित कहता है क्या पैंग घर पर है। वो कहती है हाँ, पैंग रूम के अंदर है। अर्थित उससे अपने काम पर जाने के लिए कहता है और 1 घंटे के बाद आने के लिए कहता है। ओंग पूछती है अब तुम क्या करने वाले हो। अर्थित कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ओंग कहती है क्या सच में। अर्थित कहता है कि उसने पैंग के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया। तो ओंग जोर से हाँ करती है तो अर्थित उसे चुप करा देता है। ओंग कहती है कि वो हमेशा पैंग को परेशान करता है, जिस पर अर्थित उसे प्रॉमिस करता है कि अब से वो पैंग को परेशान नहीं करेगा और उसे जाने के लिए कहता है। पैंग अपना काम कर रही होती है तभी अर्थित चुपचाप आकर उसके पीछे बैठ जाता है। पैंग ओंग से सीजर देने के लिए कहती है तो अर्थित उसे सीजर दे देता है। पैंग ओंग को सुई में धागा डालकर देने के लिए कहती है तो अर्थित सुई में धागा डालने की कोशिश करता है पर उससे धागा नहीं डलता। पैंग जैसे ही पीछे घूमती है तो वो अर्थित को देखकर डर जाती है। अर्थित कहता है कि डरो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ। जिस पर पैंग कहती है कि अगर तुम चोर होते तो मैं कब का तुम्हें मार देती। जिसे सुनकर अर्थित स्माइल करता है। पैंग अर्थित से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ओंग कहाँ है। अर्थित कहता है कि ओंग वॉक करने के लिए गई है और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। पैंग कहती है कि मैं 5 साल की कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। पैंग अर्थित से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्थित मना कर देता है। पैंग कहती है फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। अर्थित सोचने लगता है। पैंग कहती है कि जब तुम्हें याद आ जाए तो मुझे कॉल करके बता देना और उसे जाने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कि उसे याद आ गया और उसके पास जाकर कहता है कि मुझे किसी का फ़ोन नंबर चाहिए। अर्थित कहता है कि मुझे मार्क का नंबर चाहिए। पैंग पूछती है कि तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए एंड देन कहती है कि मैं नहीं दूंगी। अर्थित कहता है कि मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ पर पैंग मना कर देती है। अर्थित टेबल पर उसका फ़ोन देखता है। पैंग भागकर अपना फ़ोन उठा लेती है। अर्थित उसके पास आता है तो पैंग उसे हटाने की कोशिश करती है पर अर्थित वहीं खड़ा रहता है। उसका फ़ोन लेने की कोशिश करता है पर पैंग नहीं देती। अर्थित कहता है कि फिर मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। पैंग उससे ऐसा करने का रीज़न पूछती है तो वो कहता है अभी मैं तुमसे अच्छे से मांग रहा हूँ। पैंग मार्क को अर्थित के सामने अच्छा बताती है तो अर्थित पैंग को पकड़ लेता है। पैंग उससे हटने के लिए कहती है पर वो नहीं हटता। तभी पैंग को याद आता है कि अर्थित को उसका टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं तो पैंग ऐसा ही करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो अर्थित का हाथ पकड़ लेती है और उसे टच करती है और कहती है कि अब तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो।
अर्थित उसे देखता रहता है पर मना नहीं करता। पैंग सोचती है कि ये मुझे रोक क्यों नहीं रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। पैंग उससे हक करने वाली होती है तो अर्थित नर्वस होकर उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। वेल उसे ऐसा भागता हुआ देखकर पैंग काफी हंसती है। नेक्स्ट सीन में थानोन लिंग के सेफ्टी के लिए उसके साथ रहने आता है। लिंग थानोन से पूछती है कि तुम यहाँ रहने क्यों आए हो, तो थानोन उससे कहता है कि उसे उसकी चिंता है। रात में अर्थित अपने रूम में होता है और सोचता है कि पैंग ने आज उसके साथ ऐसा क्यों किया और स्माइल करता है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं तो अर्थित अपने डैड को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ। अर्थित कहता है कुछ नहीं। डैड पूछते हैं कल मॉर्निंग में उसका क्या प्लान है। अर्थित कहता है कि कल मॉर्निंग में उसकी और थानोन की बिजनेस मीटिंग है। वो कहता है कि क्या आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है। डैड कहते हैं कि वो खुद हैंडल कर लेंगे, जिसके बाद डैड उसे गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। वेल डैड के जाते ही अर्थित जल्दी से डोर लॉक कर देता है और अपने बेड पर जाकर पैंग के बारे में सोचते हुए स्माइल करता है। देन सेम नाइट मार्क का एक आदमी लिंग के घर पर नजर रख रहा होता है। वो मार्क को कॉल करके कहता है कि थानोन यहाँ रहने के लिए आया है, तो मार्क अपने आदमी को वापस आने के लिए कहता है। तभी मार्क के रूम में एक लड़की आती है जो कि उससे रूडली बातें करती है, तो मार्क को गुस्सा आता है। वो उसे मारता है। तभी उसे पैंग का कॉल आता है। वो पैंग से कहता है कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और उस लड़की को साथ में बाहर जाने के लिए कहता है। अर्थित और थानोन की मीटिंग खत्म हो जाती है तो थानोन अर्थित को खाना खाने के लिए कहता है। तभी उन्हें मार्क और वही लड़की साथ में दिखते हैं। मार्क उस लड़की को पैसे देता है, जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। अर्थित और थानोन ये सब देख रहे होते हैं और मार्क भी अर्थित और थानोन को देख लेता है और वहां से चला जाता है। अर्थित और थानोन को ये सही नहीं लगता तो अर्थित मार्क के पीछे जाता है और थानोन उस लड़की के पीछे जाता है। मार्क थानोन के रिजॉर्ट में आता है और उसके पीछे अर्थित भी वहां आ जाता है। तभी वहां पैंग आती है। अर्थित उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। एंड गाइस गेस व्हाट, तो चलो मैं बताती हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।